तो आज का एक्सरसाइज है हम लोगों का 10.3 वेक्टर के अंदर। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऊपर उधर एगो घंटी होला ओकरो के बजा दिया जाए, ऐसे कि हमनी के तुरंते पहुंच जाए एक दूसरे के समीप, ना बुझाइल है। तो क्वेश्चन को बनाते हैं, देर नहीं करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर ए सी का वैल्यू क्या होगा। समझ में आ रहा बात? ठीक है, आप तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले आते हैं यहां पर जो आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग बुक में मिला लीजिएगा कि 10.3 में ये कौन सा क्वेश्चन पर है, बस में आ गया ना। तो यहां पे हम लोग आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा बुक के अंदर, ये कौन सा क्वेश्चन 13 है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13 है, बुक में देखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान पूर्वक वीडियो को स्किप ना करें और इधर आए। देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेक्टर ए, यहां लिख रहे अकॉर्डिंग, कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। क्या बोला है? यूनिट वेक्टर। ध्यान पूर्वक देखेंगे, यूनिट वेक्टर बोला है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है, यूनिट वेक्टर है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो दैट इज क्या होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, यानी बी की मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 और सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, यानी कि हमारा जो है और यूनिट वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी 1। ये हम लोग यहां तक का बात कर लिए। ठीक है, तो हम एक एक चीज को एनालिसिस करें। ठीक है, एंड यहां लिखा है एंड, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल कितना दे दिया 0 दे दिया। ठीक है, 0 दिया है। तो चलिए हम ज्यादा एक क्वेश्चन इसको बनाने के लिए ना बहुत एक डीप मेथड होता है, एक शॉर्टकट होता है। आपको मैं शॉर्टकट के पास ले जा रहा कि बहुत आसानी से इसको समझ में, वैल्यू किसका निकालना, इसका निकालना, इसी का निकालना दिया है गिवन में। तो चलिए अब क्या कीजिएगा, आप कुछ मत कीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कीजिएगा, यहाँ पर एसबीएस कर दीजिएगा। एसबीएस आप लोग तो समझते ही होंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दिएंगे। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होता है। अब इसको a प्लस बी प्लस सी कुछ नहीं करना है, मान के चलना है कि ये a है, b है और ये क्या है c है, और इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो आपके पास क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या होगा c का स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस होगा 2ab हो जाएगा प्लस क्या होगा 2bc और प्लस क्या होगा 2ca, क्या होगा ca बराबर कितना हो जाएगा 0। बस में आ गया। अब यूनिट वेक्टर होने के नाते इसकी वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहां भी 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका भी क्या है 1 है। अब यहां पर क्या कर लेंगे, अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो ए बी हो जाएगा, यहां पर क्या होगा बी सी हो जाएगा, फिर यहां पर क्या होगा सी ए होगा, बराबर कितना होगा 0। तो 1 2 3 मिलकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो गया 2ab और यहां पर bc प्लस यहां पर ca बराबर 0। इसको इधर लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा, और यहां पर वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर इतना आपके पास आ जाएगा c डॉट a इक्वल क्या हो जाएगा -3, यानी कि आपका आंसर होने वाला है a डॉट b डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल कितना होने वाला है -3/2। आपका आंसर बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। तो समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने देखा क्वेश्चन में क्या क्या, फिर से इसको समझ लीजिएगा, इसको बढ़िया से आप लोग इसको उतार लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया बात, इसको इरेज किया जाए, आपका आंसर मिल गया ना, माइनस क्या आ गया -3/2 आंसर आ गया। ठीक है चलिए इसको देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के, यानी बुक के हिसाब से जो है ये 15 नंबर पर है, इसको मिटा देते हैं हम लोग हैं।
बुक के हिसाब से 15 नंबर पर आते हैं अब हैं, और आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। चलते चलते यूं ही रुकी जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यूं ही, ठीक है। आज का दूसरा, और बुक से कौन सा है, 15 नंबर, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ द वेक्टर इफ द वर्टेक्स, वेक्टर नहीं है वर्टेक्स है, इफ द वर्टेक्स ABC ऑफ द ट्रायंगल ABC आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल ABC, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि यहां पर ये 3 गो पॉइंट दिया है, ये दूसरा आज का क्वेश्चन हो गया। 3 गो पॉइंट समझिएगा बढ़िया से, इसको क्वेश्चन को पूरे डायग्राम के साथ आप तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत ही एकदम सुंदर तरीके से यहां में डायग्राम बना दे रहा है। X हो गया, Y हो गया, और ये पे क्या हो गया, Z हो गया, ठीक है। तो कह रहे क्या कि पॉइंट यहां पर एक पॉइंट A दिया है, A पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां दिया है 1 2 3 रिस्पेक्टिवली दिया है। एक पॉइंट यहां ले रहे हैं B, और इसका दे दिया है -1 0 इतना दिया है 0, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हम यहां पे ले रहे हैं आपके पास C पॉइंट ले रहे हैं, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है हम लोग पास, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है C पॉइंट का, ठीक है, वो दे रखा है 0 1 और 2 दिया है। चलिए, तो ये बोला है क्या कि एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रहा है, तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर रहा है हमारे पास, बस में आ गया ना, 0 1, यहाँ पर C का कोऑर्डिनेट क्या है 0 1 और क्या है 2 है, तो ये ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट कर रहा है जी। तो सबसे पहले ये आपको मैंने सिखाया था कि वेक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट दिया रहता है तो हम डायरेक्ट पॉइंट से नहीं चल पाते, उसका पोजीशन निकालना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट A ले लेते हैं, यहाँ से इसका हम पोजीशन यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, बस में आ गया ना। तो पोजीशन काउंट करेंगे तो OA एक वेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, OA वेक्टर, जिसको हम 3D के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे I कैप लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 2J कैप लिखेंगे, और प्लस 3 क्या लिखेंगे K कैप, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट B का पोजीशन तैयार करेंगे यहाँ पर, तो OB वेक्टर बनेगा, OB वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, -I कैप हो जाएगा, और 0J कैप होगा, और 0 क्या होगा K कैप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट C का पोजीशन करेंगे तो OC वेक्टर बन जाएगा, और यहाँ पे 0 बन जाएगा, और यहाँ पे J बनेगा, और यहाँ 2 दिया है तो 2K कैप। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये तीनों चीज को कनेक्ट करा दे, यहां से ऐसे कनेक्ट कराते हैं, इसको ऐसे कनेक्ट कराते हैं, इसको ऐसे कनेक्ट कराते हैं, तो ट्रायंगल बन गया। ABC क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, पोजीशन मिल गया। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, दिमाग ज्यादा देर नहीं लगाना, बस में आ गया ना। क्या करना है मैं आपको मैं बता दे रहा, ठीक है। एंगल कौन सा पूछ रहा है, ABC, यानी एंगल कौन सा है B, एंगल कौन सा है B मिडिल वाला B है। तो यहां पर ABC में B कहां पर, यहां पर है ना जी, यहां पर ABC वाला B, यहां पर यही ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल देख रहे हैं ना, ये एंगल पूछ रहे हैं। तो समझिएगा थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा आते हम लोग हैं। हम लोग यहां पर जब थे तो वेक्टर A लिए थे, और यहां पे वेक्टर क्या लिया गया था B, तो इसके बीच का एंगल फाइंड कर रहे थे। तो इसका फॉर्मूला क्या था, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल में क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, और यहां पर क्या था, कॉस थीटा था ना जी। यानी कि जो एंगल फाइंड करना है वो वेक्टर हमको मौजूद होना चाहिए, दोनों तरफ का एडजेसेंट जो वेक्टर है उसका होना चाहिए। यानी हमको ये एंगल फाइंड करना है तो हमको कौन कौन सा वेक्टर चाहिए, यानी ये वाला वेक्टर BC वेक्टर चाहिए। कौन सा चाहिए, BC वेक्टर, और एक कौन सा चाहिए, BA वेक्टर चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, दिमाग बस इतना ही लगाना। B निकालना है तो हमको क्या क्या चाहिए, बस में आ गया, हमको क्या क्या चाहिए, BC चाहिए, इसके थ्योरी के हिसाब से, बस में आ गया ना। तो हम चलिए यहाँ पर कौन कौन सा निकालते हैं, यहाँ पे अब लिख देते हैं सीधा सीधा, बस मस्त लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, BC वेक्टर, कौन सा चाहिए, B से C तक। तो BC वेक्टर निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए जी, तो OC माइनस OC में से किसको घटा देंगे, OB को, पहले C घटाते तब B बोला, ठीक है। तो यहाँ पर OC का वैल्यू कितना दिया है, 0I कैप, प्लस यहां पर J कैप, अब प्लस क्या दिया है 2K कैप, और OB यहां पर दिया हुआ है तो माइनस में हो गया 0 हो गया, और यहां पे 0 क्या हो गया K कैप। तो चलिए, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस I वाला हो जाएगा, 0 के साथ ऐड करेंगे तो सेम टू सेम ही रह जाएगा।
फिर जे यहाँ पर हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो इधर है, यहाँ भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी क्या है, जीरो है ना जी। समझ में आ रहा बात। तो हमको BC मिल गया, एकदम सोची समझी बनाना है, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं नाउ, अब कौन सी वेक्टर चाहिए हमको, तो हमको चाहिए BA वेक्टर। कौन सा चाहिए, BA वेक्टर। तो यहाँ लिख देते हैं BA वेक्टर बराबर, यानी BA वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो OA वेक्टर माइनस क्या लिखेंगे, OB वेक्टर। तो OA कितना हमारे पास है, I है, प्लस में क्या है 2J है, और प्लस में क्या है 3K है, ठीक है, माइनस OB इतना हमारे पास है, तो I वेक्टर प्लस J वेक्टर प्लस K वेक्टर है ना जी। अब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, तो I और I मिलकर कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा। और यहाँ तो जीरो के साथ संपर्क में कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, प्लस 3K हो जाएगा, ठीक है। तो AB हमको मिल गया जी, मिल गया ना। अब चलिए, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि नाउ, समझिएगा पहले बात, देखिए कितना एकदम आसानी से हम लोग बना देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर, यहाँ देखिए फार्मूला के हिसाब से चलेंगे तो हमको A डॉट क्या चाहिए, B, यानी वेक्टर BC और वेक्टर जो BA है इसका क्या चाहिए जी, हमको डॉट चाहिए। तो यहाँ निकाल देते हैं कि BA वेक्टर डॉट क्या कर देते हैं, BC वेक्टर कर देते हैं ना जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I कैप प्लस क्या हो जाएगा 2J कैप, और प्लस में क्या होगा, यहाँ I कैप J कैप है, और यहाँ पर कितना है 2K कैप है ना जी। और यहाँ पर डॉट कर देते हैं 2, और यहाँ पे 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब चलिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डॉट प्रोडक्ट में सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है, मालूम है कि नहीं है। तो यहाँ से I को I के साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा 2 हो जाएगा, J को J के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो कितना होगा 6। तो टोटल रिजल्ट कितना मिल गया, 10 मिल गया। मिल गया हम लोग के पास, ये चीज तो हम लोग को रिक्वायर्ड कर लिए। अब उसके बाद मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो चलिए यहीं पे हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो BC का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या लिख दिया जाए, BC का मैग्नी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि I का कंपोनेंट 1 दिया है, J का भी 1 दिया है, और यहाँ पर K का क्या दिया 2। तो टोटल हम लोग के पास कितना पहुंच जाएगा, 4 और 2 कितना होगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार किसका निकाल दिया जाए, यहाँ पर BA का, किसका निकाला जाए, BA का। तो BA का निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा हम लोग के पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और प्लस में कितना बन जाएगा 3 का स्क्वायर, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब यहाँ पे टोटल कितना हम लोग का मिल जाएगा जी, टोटल कितना मिल जाएगा 4 4 8 8 और 9 कितना बन जाएगा, 8 9 17 हो जाएगा 17। अब चलिए यहाँ पर अब फार्मूला, अब यहाँ पर हम लोग तो सब कुछ निकल गया, जो जो चाहिए हमको निकल गया ना जी। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पर एंगल निकालना है, देख कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखने का तरीका यहाँ पर क्या लिखेंगे कि BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर, इस फार्मूला बैठाएंगे BC वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर, ठीक है ना जी। BC वेक्टर लिख देंगे इक्वल में, यहाँ पर क्या आएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ लिखेंगे कॉस, और एंगल के नाम पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एंगल क्या डाल देंगे हम लोग, एंगल ABC, कॉस ABC। बस में आ गया। अब सबका वैल्यू बैठा दीजिए। तो BA डॉट BC का वैल्यू कितना आ गया है, 10 आ गया। तो यहाँ 10 रख देते हैं इक्वल, ठीक है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ BA कितना आ गया है, तो √17, यहाँ √17 आ गया ना जी। तो √17 आ गया, और BC का कितना आ गया हम लोग पास, √6 आ गया कि नहीं आ गया। सबका वैल्यू रखा गया, और यहाँ लिख देते हैं कॉस एंगल ABC लिख दिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस एंगल ABC बराबर, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 10 बाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 हो जाएगा। 17 में 2 से गुना करेंगे तो 102 हो जाएगा, और वही 6 से। और एंगल ABC बराबर कितना होगा, क्योंकि इसका तो वैल्यू जानते नहीं है तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 10 बाई कितना हो जाएगा √102। समझ में आया कि नहीं बात। तो ये आपका आंसर बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। यानी एंगल ABC का वैल्यू निकल गया। आप लोग देखे कैसे कैसे निकल गया। तो बैठ के गाना किए, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं आना सनम।
अच्छा उल्टा कह दिए हम, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये गाना है जी, कुछ भी गाते रहो, गाते रहो, गाना मतलब गाते रहो, कुछ भी गाओ। तो ये समझ में आ गया आप लोग को कैसे बनाया गया? बढ़िया से देखिएगा, इसको उतार लीजिए, इसको मिटा दिया जाए, कोई दिक्कत? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अब ये आ जाएंगे हम लोग 16 नंबर पर, यानी बुक के हिसाब से 16 नंबर पर आएंगे और आज के हिसाब से कितने नंबर पर आएंगे? तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो आप लोग के पास हम लोग क्या मैसेज पहुंचा है कि कभी भी वेक्टर के अंदर पॉइंट अगर दिया रहता है तो आप उस पॉइंट को डायरेक्ट न चले, पहले उसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करें। क्या करें? पहले पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करें, उसके बाद ही जो भी कुछ उसके साथ करना है, उल्टा पुल्टा सुल्टा मुल्टा कुछ भी करना है आप करें। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? लेकिन करें तो सही जी, करना तो पड़ेगा ना, है कि नहीं बात? तो चलिए आज का तीसरा नंबर, और क्वेश्चन के हिसाब से, बुक के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन है जी? तो 16 नंबर। कौन सा है? 16 नंबर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया? सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर, बोला है ना जी। चलिए तो यहां पर आज का क्वेश्चन, यानी बुक के हिसाब से तो 16 हो गया, तीसरा नंबर पर है। यहां पे हम दे रहे हैं पॉइंट ए। समझिएगा पहले बात, एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा, एकदम टकाटक बन जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ए कितना दिया जी? 1 2 7 दे दिया। उसके बाद यहां ले रहे हैं पॉइंट बी ले लिया, ठीक है। बी कितना दिया? 2 6 और क्या दे दिया? 3, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट क्या ले लिए? सी ले रहे हैं, यहां लिख दिया 3 10 -1 ले लिया। बस में क्या? अब बोल रहे हैं कि शो करके बताइए। क्या कहिए? शो करके बताइए कि ABC क्या है? कॉलिनियर है। बस में आ गया। अकॉर्डिंग टू द वेक्टर, ऐसे कि कॉलिनियर प्रूव करने का तो 4-5 तरीके हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला, ट्रायंगल का फार्मूला से, है ना बात ना, रेशियो से कर सकते हम लोग हैं, है ना। लेकिन कॉलिनियर से करना है, वेक्टर के माध्यम से करना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पोजीशन लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे पोजीशन ले लिए, यहाँ पे पोजीशन ले लिया, ध्यान दीजिएगा, ओ पोजीशन ले लिया। तो यहाँ से ऐसे आएंगे, समझिए पहले बात को, ठीक है। ऐसे आएंगे हम लोग और यहाँ पर क्या निकालेंगे? OA, आराम से समझिएगा, OA। तो OA पोजीशन लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? I कैप, और यहाँ पे 2J कैप, और 7 क्या होगा? K कैप। फिर इसकी पोजीशन लेंगे तो यहाँ से एरो जाएगा हमारे पास, तो यानी OB बन जाएगा। तो OB इक्वल क्या होगा? 2I कैप होगा, 6 क्या होगा? J कैप होगा, और 3 क्या होगा? K कैप। अब फिर यहाँ से इसके साथ चलेंगे तो यहाँ पर OC वेक्टर बराबर क्या होगा? 3I कैप होगा, 10 क्या होगा? J कैप होगा, अब माइनस क्या होगा? K कैप हो जाएगा। आपके पास इतना पहुंच गया, हम लोग क्वेश्चन निकल गया। अब बताइए कॉलिनियर बनाने के लिए हमने क्या बताया था कि दो वेक्टर, या थ्योरी के ऊपर है, थ्योरी से ही चल पड़ेगा हम, कि दो वेक्टर अगर आपके पास है, वेक्टर A और वेक्टर B है, ये दोनों कॉलिनियर है, तो दोनों की सिर्फ और सिर्फ हम क्या दिखा देंगे? डायरेक्शन। दोनों का सिर्फ क्या दिखा देंगे? हेलो, इधर ध्यान दीजिए, दोनों का सिर्फ क्या दिखा देंगे? डायरेक्शन। डायरेक्शन दिखा देंगे कि हाँ दोनों का डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल क्या है? सेम है। बस में ना, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, जैसे मान लो कि एक मोटा लड़का है, एक पतली सी लड़की है, दोनों एक साथ जा रहा है, तो उसको मतलब क्या बोलेंगे? कॉलिनियर बोलेंगे। वजन अलग अलग है, लेकिन कॉलिनियर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कि दोनों देखो ना, दोनों साथे साथ जाते हो, क्या कर साथे साथ है। तो इसलिए एक का मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है, दोनों का नहीं भी हो सकता है, तो बराबर हो जाए, लेकिन थ्योरी के माध्यम से क्या लगा देंगे? लैम्डा लगा देंगे। तो चलिए इसी थ्योरी के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो हम एक AB वेक्टर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? AB वेक्टर। तो यहां पर AB वेक्टर बना के तैयार करते हैं। AB वेक्टर कैसे निकलेगा? तो OB माइनस क्या हो जाएगा? OA, ठीक है। अब यहां पर आएंगे तो OA का वैल्यू कितना हो गया? 2I कैप, और यहाँ पे 6J कैप, और यहाँ पर कितना होगा? 3K कैप हो जाएगा। और OA का कितना? ये है ना जी, इतना OA बराबर है। तो ये जब उठा के यहाँ रखेंगे तो टोटल किस में चल जाएगा? माइनस में ना। तो यहाँ पर क्या होगा? I कैप 2
जे कैप और यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे इसको इसमें से, तो आई कैप बचेगा, आई का एक साथ जे और जे के साथ करेंगे तो +4 जे कैप हो जाएगा और यहाँ पे +4 क्या हो जाएगा के कैप माइनस में। ये हो गया हमारे पास ए बी का हो गया। इसी तरीके से हम लोग आ रहे हैं किसका निकालेंगे, बी सी का। किसका निकाल देंगे, बी सी का। तो यहाँ पर बी सी वेक्टर बना के तैयार कर रहे हैं बी सी। तो बी सी कैसे निकलेगा, तो ओ सी माइनस क्या करेंगे ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। तो यहां पर ओ सी कितना हमारे पास है 3 आई कैप और कितना है 10 क्या है जे कैप, 10 जे कैप माइनस क्या है के कैप, है ना जी। और माइनस में ये चीज आएगा, ओ बी वाला माइनस में आएगा ना, ये टोटल माइनस में हो जाएगा ना। 2 6 3 क्या दिया है 2 6 3 दे दिया है। अब इसको ऐसे माइनस किया, 3 में से 2 घटेगा तो आई बचेगा और 10 में से 6 घटेगा तो +4 जे बचेगा और यहाँ पे माइनस ये भी है, माइनस अभी तो ये भी 4 के हो जाएगा। तो चलिए देखिए ध्यान पूर्वक देखिए इस क्वेश्चन को। ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैग्नीट्यूड दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम टू सेम मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे हम लोग बात किए हैं कि मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये जो चीज है और ये जो चीज है दोनों वेक्टर का क्या मिलेगा सेम मिल गया। यानी यहाँ पर ए बी वेक्टर इक्वल क्या हो गया डायरेक्शन के माध्यम से और मैग्नीट्यूड के माध्यम से क्या हो गया सेम हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सच दैट, क्या लिखेंगे सच दैट, क्या लिखेंगे सच दैट पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर, क्या लिखेंगे कॉलिनियर। सिंपल, बस में आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं बात है, समझ में ना। तो चलिए आप भी उसको उतार लीजिए बढ़िया से, सुनाइए ना थोड़ा। हाँ ये यहाँ पर ये बताया गया कि दो चीज अगर पैरेलल या कॉलिनियर हो तो दोनों की डायरेक्शन सिर्फ क्या दिखा सेम दिखा दीजिए। तो डायरेक्शन सिर्फ वही, तो अभी एग्जांपल देख, एक ठो मोटा लड़का है एक ठो पतली सी लड़की हो, दोनों साथ में जा रहा है तो उसको कॉलिनियर ना बोलेंगे ना आदमी को, साथे साथ जाता है। भोजपुरी भाषा में बोलोगे साथे साथे जाता है, लेकिन संग ही जाता, अच्छा संग ही जाता है यानी लड़केवा लड़किया क्या कर संग ही जाता सन, तो ओकरा के इंग्लिश में क्या बोली कॉलिनियर बॉसन या पैरेलल बॉसन। देखो हमारा बतिया नहीं किसी सुनत नहीं कनी के लड़कियां सब, हमारा बतिया सब सुनता रू। चलिए समझ में आ गया बात। तो हम लोग क्वेश्चन बना दिए। अब कौन सा क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन है ना जी, जो कि बुक के माध्यम से कौन सा है 17 नंबर। देखिए बुक के माध्यम से कौन सा होगा 17 नंबर और आज का कौन सा होगा 4 नंबर, ठीक है। चलिए चलो 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 कहीं के बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे कौन सा है, बुक के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 17 है और आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ते हैं ध्यान पूर्वक, ठीक है, और बनाते हैं। क्या लिखा है, सो दैट द वेक्टर दिस वन एंड दिस वन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल फ्रॉम, यहां लिखा है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। वही तो मैं यहां पे रुक गया था कि भाई ट्रायंगल क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, बस में है ना, ठीक है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले ये जो चीज दिया है यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा है। पहले डायग्राम बहुत सुंदर सा, हम देखिए जानते हैं बहुत हम ना सुंदर डायग्राम बनाते हैं, हम बहुत ऊंचा दर्जा के कलाकार है, नहीं समझे बात है, हम आर्टिस्ट हैं। इतना मत फुला के चना के झाड़ पे पहुंचा दीजिए हमको, नहीं समझे बात है, इतना ना फुला के चना के झाड़ पे चढ़ा दीजिए टूट के हम गिर जाइए नीचे ही। एगो तो छिटाइए गुल बा और दूसरो छिटा जाओ। हाँ देखिए तो वर्टेक्स दे, देखो ध्यान दीजिए,
यहां जो क्वेश्चन यहां पे पॉइंट दिया था 15 नंबर पे, क्या दिया था? पॉइंट दिया था, तो उसको पोजीशन वेक्टर बनाए थे ना, यहां डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर दे दिया है, बनाने की जरूरत नहीं है। वर्टेक्स यानी ए जो दिया है, यानी ओ ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, ओ ए बराबर हमको कितना दे दिया? ओ ए बराबर, ठीक है, दिया है 2i कैप जे कैप, अब प्लस में क्या दे दिया? के कैप, ये दिया, ठीक है। उसके बाद यहां से चलेंगे हम तो बी का, यानी कि ओ बी जो वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर i माइनस 3 माइनस क्या दिया? 5, यानी i माइनस 3 और माइनस क्या दे दिया है? 5 दे दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा का यहां दिया है, यानी यहां पे पॉइंट सी ले लिया जाए, है ना जी, सी ले लिया जाए, तो यानी ओ सी बराबर हमको दे दिया है 3 4 4, क्या दिया है? 3 4 और क्या दे दिया? 4 दे दिया, ठीक है। अब ये एक ट्रायंगल हो गया, अब ये ट्रायंगल हो गया तो बोले ये ट्रायंगल बन गया जी, ट्रायंगल कह रहा है बना दीजिए, ट्रायंगल बना दिए, बात में आ गया ना। अब कह रहा है कि ट्रायंगल जो है आपका ये बन गया। उसके बाद बोल रहा है कि बताइए कि ये जो वर्टेक्स आपको दिए हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या दिए हैं? वर्टेक्स दिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल का सोची समझी बनाइए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का दिया है तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसको इस साइड को, ये जो साइड है इसको वर्टेक्स में अगर ये वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तो उसकी रिजल्टेंट कितनी बन जाएगी? 0। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा? 0। 3 को वेक्टर बन के तैयार होगा ना, और ये तीनों वेक्टर राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का होगा। तीनों जो वेक्टर होगा वो किसी ना किसी ट्रायंगल के साइड का होगा, किसी भी ट्रायंगल का। हम नहीं कह रहे कि राइट एंगल ट्रायंगल का होगा, तो किसी भी ट्रायंगल का होगा। लेकिन अगर इसको प्रोडक्ट कराया जाए, डॉट प्रोडक्ट कराया जाए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो कि कोई अगर तीनों प्रोडक्ट में से, तीनों के डॉट प्रोडक्ट में से कोई अगर एक 0 हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, यानी ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी का वैल्यू अगर क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो हम लोग समझेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल है। सिंपल सा, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेडी करेंगे, हम लोग ये रेडी करेंगे ना जी, ए बी बी ए सी रेडी करेंगे ना, बस में आ गया। तो आप यहां पर देखिए, पहले क्या निकालेंगे आपको मैं बता दे रहा है। पहले क्या निकालिएगा? ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा? तो ओ बी माइनस क्या कर देंगे? ओ ए, ठीक है। तो ओ बी हमारे पास आई हो गया, 3j हो गया, और 5 क्या हो गया? के हो गया। और यहाँ से ओ ए का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस के हो जाएगा। तो यहाँ से घटेगा तो आई हो जाएगा, यहाँ पे 2j हो जाएगा, और यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा? के। तो ये ए बी बराबर हो गया, ठीक है। ए बी बराबर हो गया, ए बी निकल गया ना जी, ए बी हम लोग का निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? छोड़ो, अब हम लोग क्या निकालेंगे? बी सी। बी सी निकालेंगे तो ओ सी माइनस क्या कर देंगे? ओ बी कर देंगे। तो ओ सी कितना हमारे पास है? 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे 4k हो गया। फिर यहाँ पर ओ बी कितना आ गया? आई हो गया, 3 क्या हो गया? जे हो गया, और 5 क्या हो गया? के हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो यहाँ पे जे हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए छोटू, यहाँ पर क्या करेंगे? सी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सी ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग के पास? ओ ए माइनस क्या हो जाएगा? ओ सी। तो ओ ए का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास? आ गया ओ ए का वैल्यू कितना है? 2i कैप। 2i कैप, यहाँ पे जे कैप, अब प्लस में क्या है? के कैप, और ओ सी कितना है? 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 4 हो जाएगा, जे हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 4 क्या हो जाएगा? के। तो इक्वल में हम लोग पास यहाँ से घटेगा तो आई हो जाएगा, यहाँ से प्लस में क्या हो जाएगा? 3j क्या हो जाएगा? 3j हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस में कितना होगा? 5k हो जाएगा। 5k हो गया ना जी, बस में आ गया। अब देखिए क्या करना, हमने क्या निकाल लिया? ध्यान दीजिए, हमने क्या निकाल लिया? ए बी निकाल लिया,
साइड निकाल लिया, फिर क्या निकाल लिया जी, BC निकाल लिया, उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, CA निकाल लिया क्या निकाल लिया, CA निकाल लिया। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, इसकी जांच के लिए अब क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, अब क्या कीजिएगा, आप यहां पर AB डॉट क्या कीजिएगा, BC चेक कर लीजिएगा, नहीं तो BC डॉट क्या कीजिएगा, CA चेक कर लीजिएगा, और नहीं तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग जी, BC AB CA हो गया, CA डॉट क्या कर लेंगे, AB चेक कर लीजिएगा। ये तीनों में से कोई की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, डॉट प्रोडक्ट आपको करने आता है ना, तीनों में से कोई भी एक वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो समझिएगा कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का ये क्या है, वर्टेक्स है। तो ये आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ हमारा ये किसका वैल्यू 0 आया है, AB डॉट BC का आया है कि BC डॉट CA का आया है कि CA डॉट किसका आया है, A का। डॉट प्रोडक्ट तो करने आपको आता ही होगा, पिछले क्वेश्चन में बताया गया, बहुत बार बताया गया, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए और इसको उतार लीजिएगा और इसको ये कंप्लीट करके कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कि कौन सा क्या होगा। और तब तक हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 3.4 के साथ। ये 3 है तो यहां पर क्या आएंगे, 10.4 के साथ है, क्या आएंगे, 10.4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दूसरे को शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्त को, आस पास पड़ोस को, और जो फ्रेंडा है चाहे फ्रेंडी है, सबको शेयर करें, क्योंकि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी LIC नहीं, मयंक सर।